बुराई से भर रखा है, नफरत से भर रखा है, लालच से भर रखा है, कह रहा किसी लड़की के विचारों से भर रखा है, कोई हो सकता है गंदे कामों से भर रखा हो, किसी गंदी चीज़ से भर रखा हो, कहता है कोई आप गंदी वीडियो देखते हो, कह रहा कि आप कोई चीज़ ऐसी देखते हो, कहता है कि आज इसके कारण आपका मन भरा हुआ हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे पास आना है मेरी वेदी पर, तो कहता है अपने मन को खाली करके लाना है। कहता है कि परमेश्वर कहता है मन को खाली कर, कहता है कि ताकि मैं तेरे मन को पवित्र आत्मा से भर दूं, अपनी प्रेजेंस से भर दूं, अपनी अनॉइंटिंग से भर दूं, कहता है कि अपने आशीषों से भर दूं। यहाँ पर ये औरत खाली बर्तन लेकर गई और उसी समय उसने क्या कहा, खाली बर्तन जब लेकर गई तो उसी के 4 के 4 में लिखा, कह रहा कि उस बर्तन को कहता है खाली जब अपने घर में जा और द्वार बंद कर ले, डोर बंद कर ले। इसका मतलब उसने कहा अपने बेटे को अंदर, अपने बेटों समेत अंदर आ जा, अपने बेटों को अंदर ले आ, लेकिन आस करे वो खाली कर दे, खाली कर दे, और कहता है कि उसके बाद डोर बंद कर ले। इसका मतलब कहता है जहां तूने पाप के लिए रास्ता खोल रखा है, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बोल रहा है, कहता है अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो कहता है कि आओ प्रार्थना करने के लिए, आपको अपना तोड़ा दिखाओ, आपके अंदर कितना तोड़ा है, आप उसको डबल करके दिखाओ अपने तोड़े को, और डोर बंद कर लो। कहता है जो पाप के लिए आपने खोल रखा उसको एंट्री मत दो, क्योंकि शैतान को एंट्री दोगे तो कहता है आपका तोड़ा चोरी हो जाएगा। तो कह रहा है उसको बंद कर दो डोर को, कहता है कि उसके बाद आप देखना तेल भरता है कि नहीं, आशीष आती है कि नहीं, डबल होती है कि नहीं, जॉब आती है कि नहीं, मिरेकल होते हैं कि नहीं, चमत्कार होते हैं कि नहीं, परमेश्वर बात करता है या नहीं। कहता है आपके अंदर तोड़ा, कहता है डबल करने की पावर होनी चाहिए। कहता है लेकिन डोर को बंद कर दो। कहता है प्रार्थना करने बैठते हो मोबाइल की आवाज़ आ जाती है, प्रार्थना करने बैठते हो मन करने लगता है क्रिकेट खेलने का, फिल्म देखने का, एक्टिंग करने का, एक्टर देखने का। कहता है कि आपके अंदर मन कर जाता है, कहता है कि आपके साथ घूमने का, लेकिन आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है। कहता है कि आप इसी समय डोर बंद कर दो, आज जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है डोर बंद करो। कहता है जब आप डोर बंद करते हैं तो उसी समय यहाँ पर वो यही सिखा रहा था, कह रहा है कि इसकी बातों में कुछ सीखने की बातें हैं। हम लोग पढ़ते हैं बस इसके साथ चमत्कार हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस औरत के साथ चमत्कार क्यों किया, क्योंकि इसने परमेश्वर के दास की बात को फॉलो किया। हालेलुया। जब आप फॉलो करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक आदमी था दान डालता था और उसी समय चर्च में और मैंने पूछा कि तू चर्च में दान कभी कभी क्यों डालता है, कम क्यों डालता है? बोलता है कह रहा है कि जब मेरी मर्जी होती है। कहता है कि यार क्या पता ये डबल हो कि ना हो। मतलब आपके पास एक दान डबल करने का भी तोड़ा है, लेकिन आप लोग कई बार हम उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं करते, डबल नहीं करते। कभी आपने देखा है कि 10 रुपये डालते हैं कई लोग चर्च में और 10 ही डालते हैं अगले संडे, उसके बाद वो 1 महीना भी 10 ही डालते हैं। मैंने देखा कई बार लोग 1 साल ही 10 ही डालते हैं। तो मतलब कभी डबल नहीं करके देखते। आपके पास तोड़ा है, परमेश्वर ने कहा डबल करके देख। तो ये आदमी को मैंने कहा तू दान क्यों नहीं डालता? बोलता है कहता है मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे पास, कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे पास पैसे ना रहे, कल मेरे को मम्मी देना, कल मेरा पति मुझे देना। कई औरतें चर्च में आती हैं, उनके उनकी बहुएं, कहता है अपनी सास जो होती है उनकी बहू को वहाँ पर तोड़ा दे रही होती है, ये ले डाल दे। मतलब कि आपके पास तोड़ा डबल क्यों नहीं हुआ अब तक? कारण क्या है? कहता है कि आपने अपने तोड़े को छिपा रखा है, अपने टैलेंट को छिपा रखा है। आपके अंदर है प्रार्थना करने का गुण, आपके अंदर है सुसमाचार सुनाने का गुण, आपके अंदर है गवाही देने का गुण। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को समझाया, मैंने कहा आप जब ब्लड में दान करते हैं तो डॉक्टर से पूछो, वो कहीं 1 घंटे के अंदर वो ब्लड आपका पूरा हो जाता है। याद रखना आपके अंदर तोड़ा है, लेकिन आप उस तोड़े को छिपाते हैं। इसलिए कर आदम और हव्वा जब छिप गए, उस तोड़े को छिपा लिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा कह रहा अब तू इस ब्लेसिंग में नहीं रहेगा, बाहर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उनको बाहर रख दिया अदन की वाटिका से। क्या बदन की वाटिका से? परमेश्वर के महल से, परमेश्वर के ड्रीम से बाहर जाना चाहते हो, परमेश्वर की आशीष से वंचित रहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ स्वर्ग जाना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले नीचे आपको स्वर्ग जैसी आशीषें परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। कई बार हम बहुत गलतियां करते हैं। कहता है इसलिए परमेश्वर चाहता है, कहता है आपके पास जो है वो करके दिखाओ, उसे डबल करके दिखाओ। इसलिए उसने कहा है मेरे विश्वास योग्य दास, कहता तूने तोड़े को डबल किया है, कहता कि तेरे लिए प्रतिफल होगा, तुझे आज 100 गुना मिलेगा, तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर गवाही देने का तोड़ा है, आपके अंदर सुसमाचार सुनाने का तोड़ा है, प्रार्थना करने का तोड़ा है, तो आप उसको डबल करके दिखाओ। कहता है वो घंटे को बढ़ाओ, वर्शिप करने के टाइम को बढ़ाओ, अपने प्रार्थना करने के टाइम को बढ़ाओ। चर्च आने का तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा हूँ एक आ रहे हो अपने पूरे परिवार को लेकर आओ। कहता है अपने गांव को लेकर आओ, कहता है सुसमाचार सुनाओ, गवाहियां दो। आप कह रहे कि एक व्यक्ति को गवाही देते हो, 10 को दो। कहता है आपके अंदर तोड़ा है, दान देने का तोड़ा है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अब कहता है कि ऐ विश्वास योग्य दास, कहता है अब मैं स्वर्ग से तेरे खाली बर्तनों को भरूंगा यीशु मसीह का नाम। अब जहां तू खाली लगता है तुझे भरूंगा, जहां तुझे लगता है कि जहां तेरी आशीष रुकी हुई है, कहता है वो पूरी करूंगा यीशु के नाम में। ये स्टाइल है परमेश्वर का काम करने का जो मैं आज बता रहा हूं। बहुत लोग मैंने कभी अपनी जिंदगी में टुकड़े मांगते नहीं देखे। दाऊद बोलता है मैंने धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा, और मैंने सुसमाचार सुनाने वाले, गवाही देने वाले लोगों को मैंने कभी शराब में नहीं देखा। मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाते हैं, आजाद हो जाते हैं लोग वो। लेकिन यहाँ पर उसको औरत को कह रहा था जहां थोड़े बर्तन मत लेकर आना। इसका मतलब एलीशा का विश्वास
था कि वो थोड़ा विश्वास कहता है मत लेकर आना मेरे पास, मैं प्रॉफिट हूँ, कहता है मैं आज कहता है तेरा आशीष को भरवाऊंगा, तेरे खाली बर्तनों को भरवाऊंगा, कहता तेरा मैदा भरेगा, तेरा आटा भी आएगा, तेल भी आएगा, जो तू चाहती है, जो बुआएगा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बर्तन मत लेकर आना। कहता है आज मैं कह रहा हूँ PBS मिनिस्ट्री के पास, मैं कह रहा हूँ मेरे पास थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, क्योंकि आज मेरा खुदा कहता आज मिराकल करेगा आपकी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर पवित्र आत्मा वो आशीष को डालेगा। चाहे आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मैं कह रहा हूँ दिल्ली से, जितने हाथ उठा रहे हैं उनके तोड़े कह रहा डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास थोड़ा ना लेकर बैठना। आज कह रहा आपको विश्वास होना चाहिए, आज खुदा मेरी जिंदगियों में, मेरे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन उसकी शर्त है जब आप अपने मन को बुराई से दूर करके आएंगे, अपने मन से खाली करके आएंगे, बुराई के विचारों को निकाल कर आएंगे, शराब के विचारों को, नशे के विचार को, व्यभिचार के विचार को, इसी समय कह रहा कि आप ईर्ष्या नफरत के विचार को छोड़ कर आएंगे, तो उसी समय दूसरा विश्वास का बर्तन आप लेकर आएंगे। याद रखना आपका बैंक बैलेंस इसी साल में भरेगा, आपकी जॉब इसी साल में आएगी, आपकी एक नई टेस्टमनी इसी साल में आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो बर्तन भरेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। इंपॉर्टेंट है कह रहा, लेकिन इस लेडी को 4 के 4 में क्या कहा, फिर से पढ़ो, देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, देखो 4 के 4 में क्या लिखा। तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। इसने कहा है, कहती कैसे उड़ेल दूंगी, मेरे पास तो सोच रही होगी, ये कह सकती थी एलीशा कि मेरे पास तो एक हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है और तूने इतने सारे खाली बर्तन रखवा दिए और तूने डोर बंद करवाया और कहा तेल उड़ेल दिया उसके अंदर जाकर। कहते कौन? कहते तू उड़ेलेगी तेल। कहता मैं कैसे उड़ेलूंगी, जब होगा तब उड़ेलूंगी ना। लेकिन बोलता है जा विश्वास से पहले डोर बंद कर। हालेलुया, विश्वास से आज कहता है वो डोर बंद कर। और जैसे उसने डोर बंद किया और बताते कह रहा कि उसके वहां पर तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल से भर गया, भरता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया। कह रहा कि आज यही बात परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता विश्वास है तो कहता कि एक बार कह रहा शराब पीने का डोर बंद करके आ, एक बार व्यभिचार करने का डोर बंद करके आ। विश्वास है कहता कि जा आज कहता गाली देने का डोर बंद करके आ। विश्वास है स्मैक छोड़कर आ, कहता वो डोर बंद करके आ। कहता विश्वास है कहता आज से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर, बुराई करना बंद कर, कहता कि क्रोध करना बंद कर। लेकिन बार बार कह रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि तू डोर बंद कर। कहता उसके बाद ना तेरे को परमेश्वर मिलेगा उस कमरे में, ना प्रॉफिट मिलेगा, कहता वहां पर तेरे को परमेश्वर का मिराकल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और कहता उस औरत ने क्या देखा कि वो तेल पर तेल, तेल पर तेल, वो जो हांडी से तेल डाल रही थी अपने बर्तनों में, तो वो एक ही बर्तन नहीं भरा गया। वो कहती है दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, पांचवा बर्तन। वो कहती है इस हांडी में से, ये मैं हांडी लेके आऊँ, देखो हांडी समझते ना, हांडी जग, मैं तेल डाल रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, वो तेल का बर्तन भरा जा रहा, इसको भी भर दिया, इसको भी भर दिया। तो कह रहा खाली नहीं हुआ ये, वो कह रहे हैरान हो गई है, जितने बर्तन लाए सब भर दिए। और ये चमत्कार हो गया उसकी लाइफ में। कह रही कि ये क्या बात है, वो भरते चले गए, भरते चले गए। और उसी समय हैरान हो गए। मैं कह रहा हूँ कि आज आपके लिए गवाही है, ये आपके लिए टेस्टमनी बनेगी। मैं कह रहा हूँ कि आज आपने जो फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज के बाद झूठ बोलने वाली मन की बातों को, इसी समय गंदी आदतों को छोड़ कर आऊँगा यीशु के नाम में। मैं आज अपने मन को आज ठीक करके आऊँगा परमेश्वर। मैं आज पवित्र आत्मा जी इस समय गलत चीज़ों को छोड़ कर आऊँगा, गलत चीज़ें नहीं देखूंगा, उन चोरी करने की आदत को छोड़ दूंगा, झूठ बोलने गाली देने की आदत को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा आज ही जो हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कह रहा कि आपके घर में चमत्कार पर चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप पवित्र आत्मा कर सकता है? लेकिन ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ एक आदमी हमारी सभा में आया, वो उसकी पत्नी बता रही थी कि ये आदमी के साथ मिराकल कैसे हुआ। कहती ये मेरा पति झारखंड सभा में गया आपकी, वो एक व्यापी जब भी जाता था वो अपने बर्तन को खाली करके नहीं जाता था, मतलब कि मन को भरा हुआ लेके जाता, निराशा में था, कर्जे में डूबा हुआ था। और वो जब भी मीटिंग में जाता तो अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती जाता, चिंता बोझ को लेकर, मन में निराशा लेकर, ऐसे भारीपन को लेकर झारखंड में बैठ गया। फिर हमारी मीटिंग हुआ, मैं कह रहा हूँ हैदराबाद हुआ, वहाँ भी देखने के लिए चला गया इतनी दूर। तो उसके बाद कहता कि वो अलग अलग जगह पर, गुजरात हुआ तो गुजरात में भी चला गया। और कह रहा शराब पीने लगा, शराब पीता था और व्यभिचार थे, मनों में विचार गलत थे और भरा वैसे बैठा रहता था। एक दिन वो चंडीगढ़ चर्च में आया और उसी समय वो खाली करके आया, वचन को सुन रहा था, अपने दिमाग को खाली करके आया कि मैं इस समय विचारों को, और इसी समय मैं छोड़ कर जाऊँगा मैं गंदे लुचपन के काम। और उसी समय जब वो गया, उसी समय जब वो वापस गया अपने घर में,
परमेश्वर ने उसको बताया कि 60 लाख रुपए का मिराइकल हो गया उसके साथ यीशु के नाम में। उसका कर्जा उतर गया, उसके साथ ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर गई। इसका मतलब उसने अपने डोर को बंद कर दिया था, उसने शैतानी के एंट्री डोर को बंद कर दिया था, उसने अपने नशे के डोर को बंद कर दिया था, अपने गलत विचारों के डोर को बंद कर दिया था। अगर आज आप बंद करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक खाली बर्तन भरेगा, 5 मिनट के अंदर भरेगा यीशु के नाम में। यूहन्ना 2:7 में पढ़ते हैं, देखो इसके 6 में ये लिखा कि पहले यहूदी लोग क्या किया करते थे, यहूदी लोग घड़ों को रखते थे और उस घड़ों में उसको शुद्ध करके, मतलब अशुद्ध नहीं शुद्ध करके, उन मटकों को कह रहे उसके 6 में लिखा कि उन मटकों को शुद्ध करके फिर रखा करते थे। वहाँ पर जहाँ भी लेकर जाया करते, यहूदी लोग ऐसी एक प्रथा थी कि उनको शुद्ध करके उनमें पानी डालकर रखा करते थे। और यीशु मसीह ने भी वही किया। और यीशु मसीह वहाँ पर गया और उसी समय मरियम ने कहा कि दाखरस घट गया है और अभी चमत्कार कर, जल्दी कर, अभी कर, चमत्कार कर। देखो वहाँ पर लिखा, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, पानी समाता था। तो उसी समय यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्हें मुँह भर दो। अब वो व्यक्ति जानते थे, उसके चेले, कि वो दाखरस जो था वो खाली हो गया था और उसी समय बारात आने से पहले ही वो खाली हो गया। और उसी समय लेकिन उस समय उसने कहा कि इनको पानी से भर दो और मुँह भरना, यहाँ तक नहीं कहते, यहाँ तक भरना मुँह। और उसी समय वो जो चेले थे उन्होंने फटाफट उसी समय गए और एक गंदा जोड़ का नाला, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहाँ पर आस-पास भी कहीं नाला नहीं था और उसी समय वो कोई पानी नहीं था और उन्हें एक नाला मिला और नाले से उन्होंने उस घड़े को भर लिया और भर के 6 के 6 मुँह भर करके भर दिया ढक्कन लगाकर। एक चेला बोला, कहते कि अरे ये गंदा पानी भर दिया तूने घड़ों में, अरे अब क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि हमारी ज़िंदगियों में अगर यीशु मसीह को पता लग गया जो हम आशीष लेने आए हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो उसी समय उसने कहा चुप कर, उस व्यक्ति ने, उसने कहा अरे कहता है परमेश्वर की बात मान, बस आज्ञा मान, बस जो होगा देखी जाएगी, जो करेगा हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा। और उसी समय यीशु मसीह ने उन खाली बर्तन जब वो मुँह भर लाए उसी समय वो चमत्कार कर दिया। उसने कहा घड़े खोल कर देखो। तो चेले डर रहे थे, लेकिन बरातियों ने जब पिया तो वो दाखरस में बदल गया। मतलब कि वो पानी दाखरस में बदल गया, वो गंदा पानी दाखरस में बदल गया। ये कैसे हो गया चमत्कार? और चेले हैरान थे। 5 मिनट पहले तो वो अपनी माँ को बोल रहा था कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूँगा, कह रहा कि अभी समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। 5 मिनट पहले वो समय नहीं आया और 5 मिनट के बाद उसने कैसे चमत्कार कर दिया? क्योंकि कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद कहता है कि चमत्कार हुआ। अगर यहाँ पर वो चेले कहते हैं कि घड़ा ना भरते, गंदा घड़ा ले आते, गंदा घड़ा कहते हैं गंदा है जी ये तो नहीं हम नहीं लेकर जाएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब उनको कोई बीमार होता है, कोई कर्जे में होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई शराब पी रखी होती है, तो उसी समय आज बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। कहते हैं इस स्त्री को तो लहू बहने का रोग है, ये भगवान को भी गंदा करेगी, वहाँ पर फर्श को भी गंदा करेगी। इसको तो शराब पीने का रोग है, ये वहाँ पर भगवान को भी गंदा करेगा। ये कहता है कि ये तो शराब भी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर शराब भी है, गंदा है, लुचपन है, गुंडा है, बदमाश है, कैसा भी हो आपका जीवन, कहता है आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन बस एक बार अपने खाली मन को, कहता है अपने भारी मन को, कहता है अपने बर्तन को, कहता है आप एक बर्तन है, कहता है उसको खाली कर दो। जब आप खाली करेंगे और उसी समय जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करे? तो इसी समय अपने डोर को बंद करें। आज पवित्र आत्मा आपके खाली बर्तनों में मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसने कहा मुँह भर लाओ, आज गड़ा मुँह भर लाओ। कहता आपके कितने बच्चे हैं? 6, 3, 4, 5, 6, सबके सब परमेश्वर के मंदिर में लेकर आओ, सबके सब परमेश्वर के चर्च में लेकर आओ। कहता अगर आप लाने वाले, ये तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा अपने बच्चों को सिखाओ, ये तोड़ा आपके पास, अगर आप अपने तोड़े को डबल करते हैं, कह रहा कि आप कह रहे लाने वाले हैं, तो उसी समय परमेश्वर के पास लाओ। कहता आपके घड़े भर जाएंगे मुँह। कहता कि वे गंदे घड़े हैं, खाली घड़े हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर। हो सकता है आपके बच्चे गंदे हैं या घड़े खाली है, कहता कुछ नहीं आता, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, फिर कहता कि आपके पति के पास कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक तोड़ा है आपके पास, कहता वो प्रार्थना करने का तोड़ा है, चर्च लाने का तोड़ा है किसी ऐसे व्यक्ति को। कहता जो गंदा हो चुका है, जो निराश हो चुका है, जो चिंता में, जो परेशानी में, जब आप लेकर आएंगे पवित्र आत्मा कहता तुम्हारे तोड़े डबल करूंगा। कहता और कहता डोर बंद कर लेना। कहता ऐसी आशीष की वर्षा आएगी, ऐसा इतना तेल बरसेगा, इतना तेल बरसेगा, कहता तुम देखते रह जाओगे। याद रखना फैसला आपको लेना है। इस लेडी के पास एक गुण था सिर्फ, कहते इस लेडी के पास अटैचमेंट का गुण था, सुसमाचार सुनाने का गुण था। और इस लेडी के पास कहते कि परमेश्वर के
के दास पर विश्वास करने का गुण था कि मैं जैसा ये कहेगा आज्ञा मानने का गुण था। अगर ये गुण आपके मिल गए तो परमेश्वर आज रात आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूँ 36 के 36 गुण मत मिलाना, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के गुण अगर आपके अंदर होंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा, तो आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। बस आपको विश्वास करना है। कहता है इस औरत ने ये बात पर विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा, और इसने, इस लेडी ने डोर को